अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सेवन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का 3rd वीडियो। हम देख रहे थे न्यूज़ एनालिसिस। उस न्यूज़ एनालिसिस में हमने 2 वीडियो किए, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा किस तरह से न्यूज़ बनती है, न्यूज़ किस टाइप की हो सकती है, न्यूज़ रियल है, फैक्ट है या फेक न्यूज़ भी हो सकती है, न्यूज़ जो है वो रिलायबल है या अनरिलायबल है। इस तरह के सारे एस्पेक्ट्स हमने पार्ट 1 में देखे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा एक न्यूज़ एग्जाम्पल हमने वहाँ पर ली थी, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़। आज हम इस चैप्टर का 3rd वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम आगे के न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिवीजन के लिए ये पहली न्यूज़ जो हमने देखी थी, क्लोज्ड शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, है ना। ये न्यूज़ हमने एनालाइज किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, या इसी चैनल पर आप 7th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड न्यूज़ हमारे सामने थी, जहां पर रितिका जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, उसके बारे में था कि शी टेक्स ए ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, और उस पर से वो न्यूज़ सही है नहीं है, किस तरह से उस पर क्वेश्चन आंसर थे, वो भी हमने देखे। आज हम देखने जा रहे हैं 3rd न्यूज़। जी हाँ बच्चों, हमारे चैप्टर का न्यूज़ नंबर 3, जिसे सी टाइटल दिया हुआ है। न्यूज़ हमारे सामने, जहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है और उसके साथ न्यूज़ है। न्यूज़ को पहले मैं रीड करता हूँ, उसके बाद हम उसके साथ जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको पढ़ेंगे। न्यूज़ में कहते हैं, उसकी हेडलाइन है Most dangerous time in history. London. The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time in its history today. He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic diseases. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars. But right now, we have only one planet and we need to work together to protect it. Hawking wrote recently in the Guardian newspaper. Okay? देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ आइटम दिया हुआ है। न्यूज़ में किस तरह से बताया गया कि सबसे पहले उसका हेडलाइन दी हुई है मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। जो ये न्यूज़ अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें कई सारे नए वर्ड्स आ रहे थे ना। उसमें एक वर्ड यूज किया हुआ है मैनकाइंड। मैनकाइंड क्या मतलब होता है? इससे पहले भी आपको बताया गया कि जब इस तरह के नए वर्ड्स हमारे सामने आते हैं तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है और डिक्शनरी में उसके मीनिंग को तलाश करना है। मैनकाइंड का मतलब होता है इंसान की नस्ल।
यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द न्यूज रिफर टू द अर्थ ना, जो में अर्थ के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो अर्थ के लिए कौन से वर्ड यूज किया हुआ है। सबसे पहले इसमें वर्ड यूज किया हुआ है प्लैनेट ना। प्लैनेट जो हमारी जमीन है, अर्थ है, उसके बारे में प्लैनेट ये वर्ड यूज किया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पर पहले हम मीनिंग को देख लेते हैं, न्यूज में एक्चुअल में क्या बताया हुआ है। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में यानी इंसान की तारीख में जो ये वक्त चल रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लंदन, अच्छा ये लंदन क्यों है, क्योंकि ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना गार्जियन न्यूज़पेपर, ये गार्जियन न्यूज़पेपर लंदन से शाये होने वाला अखबार है, न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर में ये खबर आई हुई है ना। तो लंदन में लंदन के शहर से ये खबर हमारे सामने आ रही है, जहां पर द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ना, स्टीफन हॉकिंग जिनके बारे में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, आगे की क्लासेस में भी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ही इज द मोस्ट फेमस फिजिक्स प्रोफेसर। उन्होंने कहा है, हैज वार्न्ड दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स हिस्ट्री टुडे। क्या कहा उन्होंने, स्टीफन हॉकिंग ने, उन्होंने वार्निंग किया हुआ है, हमें आगाह कर रहे हैं, हमें अलर्ट कर रहे हैं कि इंसान जो है वो आज सबसे ज्यादा डेंजरस टाइम फेस कर रहा है। फेस करना से मुराद सामना कर रहा है। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस। आगे क्या कहते हैं कि आज ये जो दुनिया है उसके सामने ह्यूज चैलेंजेस है। ह्यूज यानी वेरी बिग ना, बहुत बड़े बड़े उसके सामने चैलेंजेस आ गए हैं। कौन से चैलेंजेस, तो आगे उन्होंने कहा लाइक, जैसा कि क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीजेस। क्लाइमेट चेंज यानी जिसे हम मौसम की तब्दीली कह रहे हैं। मौसम की तब्दीली से मुराद यहाँ पर कि जिस वक्त जैसा मौसम होना चाहिए वैसा नहीं होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम अगर आप अपने घर में बड़ों से पूछेंगे कि मुंबई में सर्दी होती है तो वो कहेंगे नहीं, मुंबई में कहाँ ठंड होती है, सर्दी का मौसम भी अगर हो तो मौसम ठंडा नहीं होता, मौसम नॉर्मल ही रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले 5-8 सालों से मुंबई में भी सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया है। वरना इससे पहले मुंबई के लोग स्वेटर, ब्लैंकेट वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, वहाँ का मौसम खुशगवार रहा करता था। तो ये जो तब्दीली आई है इसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। ओके, इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने जो फिक्रमंदी जाहिर की है, वार्न किया है, वो है ओवर पॉपुलेशन ना। ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाना। और तीसरा वो कह रहे हैं एपिडेमिक डिसीजेस। एपिडेमिक कहते हैं वबाई अमराज को, यानी बीमारियां जो है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। एक शख्स को बीमारी हो रही है तो वो अकेला नहीं होता, बल्कि वो वबाई बीमारियां हैं, एक साथ कई कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। और ये जो हम कोरोना का ये जो वायरस आया हुआ है ये इसी तरह की एक डिसीज है जिसने पूरे दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। आगे सेकंड पैराग्राफ में वो कहते हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव एंड हैव नॉट डेवलप्ड द एबिलिटी टू एस्केप इट। क्या कहा उन्होंने, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव
ना, हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं यानी जो ज़मीन है, इसको हम डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी तो हमने तैयार कर ली है ना। हम यहाँ पर उनकी मुराद क्या है, हथियारों के बारे में क्या है। बहुत सारे ममालिक ने एटॉम बम बना लिए हुए हैं, उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि अगर वो किसी मुल्क पर हमला कर दे तो वो मुल्क तहस नहस हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो नुकसान किसका हो रहा है, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है उसका नुकसान हो रहा है ना। और आगे वो कहते हैं हैव नॉट येट डेवलप, और अभी तक हम ऐसी कोई चीज़, ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार नहीं कर पाए हैं, द एबिलिटी टू स्केप इट, कि उसको स्केप किया जा सके। स्केप से मुराद यहाँ पर उससे बचा जा सके। यानी आज भी अगर आप अखबारात देखेंगे तो बहुत सारे ममालिक एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे होते हैं कि हम 2 दिन में इसका सफाया कर देंगे, हम 24 घंटे में इसका सफाया कर देंगे। इस तरह के बयानात आते रहते हैं। हालांकि जंग तो नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह के बयानात जो आते हैं वो यही जाहिर करते हैं कि उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। आगे कह रहे हैं परहैप्स ना। परहैप्स बच्चों ये वर्ड याद रखेंगे, परहैप्स यानी शायद। इन अ फ्यू 100 years फ्रॉम नाउ ना, कुछ 100 सालों के बाद, यानी जिस तरह अभी जो 2022 चल रहा है, तो 2022 के कुछ 100 साल के बाद वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज अमिड द स्टार्स, बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट ना। वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हम कॉलोनीज बना चुके होंगे अमिड द स्टार। अमिड का मतलब वहाँ उनके दरमियान ना, यानी जो आसमानों में, जैसा भी आपने सुना होगा मरीख पर जाने की तैयारियां चल रही हैं ना। आपने नहीं सुना हो तो अगर आप अखबारात पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह दूसरे जो सैयारे हमारे निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम में हमें नज़र आते हैं, वहाँ पर जाकर वहाँ की ज़मीन को चेक किया जाए, वहाँ के माहौल को चेक किया जाए कि अगर वहाँ पर कोई रहना चाहे तो उसको किस तरह से सरवाइव कर सकेगा, कैसे रह सकेगा। उसी के बारे में कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे 100 सालों में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कॉलोनीज भी बना लेंगे, मतलब बस्तियाँ बसा लेंगे। लेकिन आगे फिर वो अपनी फिक्र जाहिर करते हैं राइट नाउ ना, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है, वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट टुगेदर, वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग साथ में मिलकर काम करें। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्जियन न्यूज़पेपर ना, और ये खबर जो है वो हॉकिंग ने गार्जियन न्यूज़पेपर में दी थी, जिसके ज़रिए से ये खबर हम तक पहुंची है। तो ध्यान रखेंगे, गार्जियन ये एक न्यूज़पेपर है और स्टीफन हॉकिंग ये बहुत फेमस फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। आगे क्वेश्चंस हैं, Which of the following problems do you believe is the most serious? तीनों जो प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिसीजेस, इन तीनों में से कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जो सबसे ज्यादा संगीन है, मोस्ट सीरियस है? तो तीनों के बारे में आप अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि जो बारिश जून के महीनों में आना थी वो मई के महीने में ही आ जा रही है, जिसकी वजह से फसलों की जो तरतीब होती है, किसान जब बीज बोते हैं, खेती करते हैं, वो सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब इस तरह निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, क्या उस फसल के बाद जो गल्ला या जो खेतों से जो अनाज मिलने वाला था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे में जो पॉपुलेशन है उसको खाने के लिए
सही मिकदार में ग़िज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि डिस्कस करना है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग क्लास में नहीं हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं कर सकते। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हैं और वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं तो ज़रा इन तीनों टॉपिक्स पर आप डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद अगर आपको उसके बारे में नहीं समझ आ रहा है कि ये वर्ड्स क्या है, तो आप कहीं से किताबों से, इंटरनेट से, या अपने घर में कोई बड़े हों उनसे मालूमात लीजिए कि ये तीनों वर्ड्स एक्चुअल में क्या है। पॉपुलेशन तो हमने सुना हुआ है, ये ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, डिसीजेस में एपिडेमिक डिसीजेस क्या होती है, पेंडेमिक डिसीजेस क्या होती है वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप मालूम कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उस पर डिस्कस कीजिए। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स और दिए हुए हैं जिसके बारे में कहा हुआ है, इसको भी डिस्कस करना है मुराद, इस पर हमें बात करनी है। पहला है वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, है ना। यहाँ पर जो न्यूज़ में जो ये सेंटेंस आया हुआ था कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी तो तैयार कर ली है जो इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो जंग के हालात हैं कि बहुत सारे ममालिक एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं कि हम हमला कर देंगे, तो हमला करने की वजह से जब किसी जगह पर बॉम्ब फेंका जाता है उसके धमाके से वहाँ की ज़मीन खराब होती है, और पूरा मिलाकर हमारे पास एक ही ज़मीन है ना, जैसा कि लास्ट वाले में कहा हुआ है ना, राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। तो जितनी ज़मीन खराब होती जाएगी, है ना, ख़राब से मुराद कि उस पर फिर खेती नहीं हो पाती है, उस पर इमारतें तामीर करते हैं तो वो मजबूत नहीं होती है, वो बंजर इलाका बन जाता है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें सेकंड वाला जो पॉइंट्स है कि हम वी विल बिल्ड कॉलोनीज अमिड द स्टार्स, कि हम सितारों पर, सैयारों पर जाकर घर बना लेंगे। तो घर बना लेंगे मतलब कि ज़मीन जब कम पड़ने लगेगी तो हम तरक्की करते हुए इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हम मरीख पर और दूसरे सैयारों पर पहुंचकर वहां पर घर बना लेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेसर हॉकिंग रोट अबाउट द प्रॉब्लम इन द गार्जियन ना। ये जो प्रॉब्लम है उसको मिस्टर प्रोफेसर हॉकिंग ने तो गार्जियन को लिखा था, लेकिन गार्जियन ने उसे व्हाई इज इट गिवन एज न्यूज इन अदर पेपर्स, है ना। गार्जियन में जब उन्होंने ये बात लिखी तो दूसरे पेपर्स में इस खबर को क्यों शाये किया हुआ है, तो चूंकि ये जो टॉपिक है वो पूरे इंसानों के लिए अहम है ना, सबकी ज़रूरत है, सबका मसला है, इसीलिए दूसरे न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को शाये किया हुआ है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब कोई न्यूज़पेपर किसी दूसरे न्यूज़पेपर की खबर को शाये करता है तो वो आखिर में इस तरह से उसे मेंशन करता है कि ये खबर हमने कहाँ से ली है। तो सबसे पहले उन्होंने गार्जियन के लिए लिखा था, इसलिए यहाँ पर भी लास्ट में उसका रेफरेंस दिया हुआ है ना। चलिए, ये था हमारा थर्ड न्यूज़ के बाद लास्ट वाले न्यूज़ आइटम पर आते हैं। लास्ट न्यूज़ आइटम जो कि हमारा है, जिसका डी टाइटल दिया हुआ है, उसमें हेडलाइन दी हुई है जैसा कि इमेज में हमें नज़र आ रहा है, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स क्वेश्चन मार्क। Staff reporter Kawathe. Hundreds of people flock every hour to Ralewadi, a tiny settlement near Ambegaon. They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba,
who claims that it cures all sorts of diseases. According to him, he has developed this powder from a special herb in the Himalayas. Unwilling to give the exact name and source of the herb, he only says that it was revealed to him. He offered it at ₹25 a packet. Each packet is especially blessed by him. Some of his followers claim that they have seen him curing thousands of people with his powder. However, Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. Okay, देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ है जिसकी हेडिंग है क्विक क्योर फॉर ऑल आइलमेंट्स। बच्चों यहाँ पर सबसे अहम बात, ये जो न्यूज़ की हेडलाइन है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्यों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? क्या ये क्वेश्चन है? नहीं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में इस तरह क्वेश्चन लगा हुआ हो, इसका मतलब वो चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है जो आगे न्यूज बताई जा रही है ना। जैसे आजकल अभी न्यूज अगर आप टीवी पर देखते हैं तो टीवी पर जब न्यूज हम देख रहे हैं और कोई वाकया होने वाला है ना, जैसे सपोज कोई क्रिकेट मैच है तो वहां पर उसकी न्यूज़ क्या बनती है, इंडिया जीत सकता है, और उसके आगे लगा हुआ होता है क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि वो अभी मैच हुआ नहीं है। मैच होगा, उसके बाद किस तरह से उसमें वो खेलते हैं और जीतते हैं, उस पर समझ आएगा कि वाकई में वैसा होता है या नहीं। तो यहाँ पर भी ये जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ जो बताई गई है उसमें क्वेश्चन मार्क का यही मतलब है। न्यूज़ को अभी हमने पढ़ा, हम उसको क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फॉलोअर्स, है ना। दो वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं, फ्लॉक एंड फॉलोअर्स। फ्लॉक कहते हैं लोकल पीपल को, है ना। पीपल फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब ज्यादा मिकदार में, ज्यादा एक साथ भीड़ जमा हो जाना। और फॉलोअर्स कहते हैं किसी भी शख्स को अपना गुरु मानने वाले को, है ना, जिसे उर्दू में हम कहते हैं पैरोकार या मुरीद। देखिए यहाँ पर उसी टॉपिक को लिया हुआ है कि व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग ना। जैसा कि हमने अभी कहा कि जब कोई बात कंफर्म नहीं होती तो इस तरह उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। यही वजह है कि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। Which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn it? है ना। देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछी है कि न्यूज का कौन सा पार्ट रिलायबल है और कौन सा रिलायबल नहीं है, उसके बारे में हमें बताना है, और हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि वो रिलायबल है या नॉन रिलायबल है, उसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले तो ये जो खबर आई हुई है कि लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, ये तो रिलायबल है ना। लेकिन जो मीरी बाबा है उनके बारे में जो कहा गया है कि ही क्लेम्स दैट ये वाला जो पार्ट है वो नॉट रिलायबल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम एंड सोर्स ऑफ द हर्ब, है ना। जिस जड़ी बूटी के बारे में कह रहे हैं कि जिस जड़ी बूटी से उन्होंने वो दवा बनाई है, उस दवा का वो एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहे हैं ना। और साथ ही आगे वो कह रहे हैं कि ब्लेस्ड बाय हिम, है ना, उस पर उनका ब्लेजिंग है, वो दुआ दे रहे हैं। सब फूक कर, हम कहते हैं ना, जैसे कुछ बाबा लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कुछ पढ़कर फूक देते हैं, जिसकी वजह से वो एहसास होता है कि भाई बीमार अच्छा हो गया है ना। लेकिन उसमें बहुत सारे ढोंगी बाबा भी होते हैं,
जो पैसे के लिए इस तरह से फूक झाड़ का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये जो मीरी बाबा है उनके बारे में भी शायद ऐसा ही है। और क्यों ऐसा ही है? क्योंकि लास्ट की 3 लाइन्स में जो डॉक्टर कार्निक है वो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ पेशेंट्स यानी मरीजों की तादाद उनके दवाखाने में बढ़ गई है, इंक्रीज्ड यानी बढ़ गई है। तो ये देखने के बाद हमें लगता है कि ऊपर की जो न्यूज़ है उसमें जो बातें बताई जा रही हैं वो गलत हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल मीरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज़? इस तरह की न्यूज़ जब अखबार में आई हुई है तो क्या ये न्यूज़ उनको अच्छी लगेगी? नो, दे विल नॉट लाइक द न्यूज़ ना, वो लोग इस खबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। What should you do when you fall ill? अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब कभी आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो सिंपल है ना, वी शुड विजिट द डॉक्टर। वी शुड विजिट द डॉक्टर, वी शुड कंसल्ट अ जनरल फिजिशियन ना, वी शुड गो टू द क्लिनिक। इस तरह के आंसर आप कह सकते हो, वी शुड गो और वी शुड विजिट। ओके ना, यानी इस तरह से किसी भी बाबा के पास जाकर हमें इलाज कराने की कोशिश नहीं करना है। नेक्स्ट है, इमेजिन हाउ दिस न्यूज आइटम हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ दैट मीरी बाबास पाउडर कैन नॉट क्योर डिसीजेस। देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे समझ में आ रहा है कि मीरी बाबा जो कह रहे हैं उनके पाउडर से लोगों को कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट में जो डॉक्टर कार्निक है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे दवाखाने में बीमार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। यानी जो लोग बीमार थे उन्होंने मीरी बाबा से दवा ली लेकिन उससे ठीक नहीं हुए, इसलिए उनकी बीमारी और बढ़ती चली जा रही है। वो सारे लोग अब वहां पर हॉस्पिटल में आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी दिया हुआ है, राइट द स्टोरी अबाउट इट इन शॉर्ट इन योर मदर टंग। आपको इस पूरे वाकये को लेकर एक स्टोरी बनानी है। स्टोरी किस तरह बनाएंगे? आप सपोज खुद के बारे में कह सकते हैं या किसी एक लड़के को आप कैरेक्टर को चूज कर लीजिए कि एक लड़का था, वो गांव में रहता था, वहां पर एक बाबा थे जिसके पास लोग आकर दवाएं लिया करते थे ना। और फिर उसमें कुछ वाकया आप अपने तरफ से गौर कीजिए कि किस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि इस तरह जो ढोंगी बाबा होते हैं उनके जाल में ना फंसे, उनके बहकावे में ना आए, बल्कि अगर बीमारियां हैं तो उसका इलाज किया जाए। ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़ के बाद लास्ट में कुछ इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसा कि हर चैप्टर के आखिर में दिए हुए हैं। यहाँ पर हमने उसमें से एक क्वेश्चन लिया हुआ है, Write your own impressions about the news given in ABCD in the table below। ना जो न्यूज़ हमने पढ़ी थी, न्यूज़ ABCD, उनके बारे में हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी न्यूज़ कैसी है। तो ये चार्ट आपके बुक में भी बना हुआ है। यहाँ पर हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको इसका आंसर खुद से करना है। जो भी न्यूज़ अभी हमने यहाँ पर वीडियो की मदद से समझी है, आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए और उसको समझने के बाद आप इस टेबल को फिल कीजिए। बच्चों यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आप BMC VTC उर्दू इस चैनल पर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त उसके बाजू में जो ये बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई दुश्वारी आ रही हो तो कमेंट्स में या फिर अपने टीचर्स की मदद से आप उसे समझने की कोशिश की। वीडियो के आखिर में एक गूगल लिंक आपको नज़र आएगा, आप उस लिंक को भी ज़रूर फिल कीजिए।
बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।